है, झूठ तो त्याग दिया, झूठ तो व्रत है। सत्य नहीं बोलूंगा मैं सामायिक में, रात्रि में साधु क्यों नहीं बोलता, मैं 12 घंटे सत्य नहीं बोलूंगा, बोलूंगा ही नहीं। ये मोक्ष मार्ग है। इसी प्रकार दूसरी साधना आप करो जो मैं कह रहा था, बिना दी हुई वस्तु तो लेना ही मत, पहला तो त्याग ही कर दो। यदि नरक से बचना है तो नियम ले लो, मैं किसी की बिना दी हुई वस्तु, रास्ते में पड़ी हुई वस्तु, भूली हुई वस्तु को मैं जिंदगी में कभी लूंगा नहीं। बिना दी हुई वस्तु लेना, यदि हमने करोड़ों का दान दिया है, 1 करोड़ मुद्राएं दान दिया आपने, पूरा मंदिर बनाया, मूर्ति बैठा ली, 1 साल तक मुनिराजों को आहार दान दिया, और तुमने एक वस्तु बिना दी हुई तुमने ले ली, तो ये पूरा का पूरा पुण्य स्वाहा हो गया। कितनी मुद्रा का दान? 1 करोड़ मुद्राएं आपने दान दी, और आपने किसी की बिना दी हुई वस्तु 1 रुपया उठा लिया, बिना दिया, उसने दिया नहीं, एक बिना दिया उसका 1 आम फल तोड़ लिया, बिना दी हुई खेत में से 1 सब्जी चुरा लिया आपने, बिना दी हुई, एक छोटी सी वस्तु, उसके त्याग भस्म कितना हो गया? 1 करोड़ मुद्रा का दान, और सब्जी मंडी में से 1 टमाटर की चोरी। एक टमाटर, उसकी जानकारी में नहीं है, और तुमने डाल दिया। बोलो वो टमाटर कितने रुपए का पड़ा है? 1 करोड़ मुद्राओं के दान का वो पुण्य भस्म कर दिया। यानी वो टमाटर तुमने फ्री में नहीं लाए हो, वो टमाटर 1 करोड़ रुपया चुका के लाए हो, और बाकी टमाटर जो रुपया किलो हो तो वो दे दो। 1 किलो टमाटर तुम लाए हो, कितने रुपया के होंगे वर्तमान में? 40 रुपया। 1 किलो टमाटर 40 रुपया का, और 1 टमाटर 1 करोड़ रुपए का। महावीर स्वामी ने कहा, हे मूर्खानंद, तू बिना दी हुई टमाटर की वस्तु ला रहा है, तुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कितने रुपए का महंगा पड़ेगा, कितने सारी जिंदगी में इतने 1 करोड़ के टमाटर नहीं खा पाएगा, तो 1 टमाटर में 1 करोड़ का पुण्य भस्म हो जाएगा। मैंने बहुत सरल उदाहरण दिया है। एक वस्तु, छोटी सी वस्तु, कील, पिन, अल्पिन, शीश पेंसिल बच्चा चुरा के लाया, तुरंत रोको, बिना दिए लाया, पूछ के लाया। बच्चे को संस्कार दो महानुभाव, बचाओ इसकी जिंदगी को, कौड़ी कौड़ी को मोहताज हो जाएगा। बिना दी हुई बच्चों को वस्तु, समझाओ बच्चों को, बिना दी हुई वस्तु नहीं लेना। आप लोग, बड़े बड़े लोगों से मेरा कहना है, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, दूसरे की वस्तु बिना दी हुई मत लेना। वो देना नहीं चाहता, उसने दिया नहीं है, तुम ऐसी वस्तु का त्याग करो, तो कम से कम तुम नरक से बच जाओगे। आज का प्रवचन किस पे चल रहा है? जो दे रहा है, जो दे रहा है, मैं ले सकता हूं, कोई गलत नहीं है। 4 लोगों के सामने लेना कोई गलत नहीं, उस वस्तु को भी नहीं लेना। देने वाला तैयार है, मैं दे सकता हूं, और लेने वाला भी तैयार है, ले सकता हूं, नहीं, मैं नहीं लूंगा। भाई मैं दे रहा हूं आपको, अवभाग्य मान के दे रहा हूं, धन्य मान के दे रहा हूं, नहीं, मैं नहीं लूंगा। मेरा आज दी हुई वस्तु का भी लेने का त्याग है, दी हुई वस्तु का। फिर रिपीट कर रहा हूं,
बिना दी हुई के नहीं, वो तो अपन त्याग। अब दी हुई वस्तु, वो कह रहा मैं दे रहा हूं, इसमें क्या दोष है? बोले नहीं, आज मैं दी हुई वस्तु भी नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। आपको रिश्तेदार कोई भेंट दे रहे हैं, ससुराल से माल मिल रहा है, खुशी खुशी दे रहा है, सासू खुशी खुशी दे रही है, ससुर खुशी खुशी दे रहा है हिम्मत? नहीं लोगे तो उसको दुख होगा, है हिम्मत? मैंने नियम लिया है कि ससुराल से दी हुई वस्तु भी नहीं लूंगा। पहले तो अड़ोसी पड़ोसी से करो, कोई देवे तो नहीं लेना, फिर तुम्हारा ससुर दे रहा है, नहीं मैंने नियम लिया है मैं दी हुई वस्तु भी नहीं लूंगा। दे रहा है। हमारे शास्त्रों में एक बरांग था, उसको दे रहे थे, राज्य दे रहे थे, उसने कहा नहीं लूंगा, मैं दे रहा हूं, तू नहीं लेगा तो मुझे दुख होगा। बोले मेरा नियम है, दी हुई वस्तु भी नहीं लूंगा। आप लोगों से मेरा कहना है, ससुराल का नियम ले लो। ससुराल में हमें कोई भी वस्तु दी जाएगी हम नहीं लेंगे। तुम्हारा पत्नी तो ले सकते, वो छूट है, हाँ वो देखो वो थोड़ा छूट रख लो। हम कुछ भी नहीं लेंगे, बस धन दौलत आदि ससुराल से नहीं लेंगे, मुकर के नहीं, झगड़ा से नहीं, क्रोध से नहीं, नियम से। आसन्न भव, आप बहुत जल्दी मोक्ष जाएंगे, आपका मोक्ष मार्ग, क्योंकि आपने दी हुई वस्तु का त्याग किया है। और जल्दी करना है तो मैं अपने माँ बाप की, पिता की दी हुई संपत्ति मैं नहीं लूंगा। गुस्से में नहीं, नियम में। पिता की संपत्ति मेरी है, पिता दे रहा है, पिता ने वसीयत दे रहा है, खुश है, नहीं लूंगा तो उसको दुख होगा, लेकिन मैं नियम लेता हूं, वो देगा तो भी नहीं लूंगा मैं। मम्मी पापा मैंने नियम लिया है, आप मुझे संपत्ति दे रहे हैं, देंगे, लेकिन मैंने दी हुई वस्तु का भी त्याग कर दिया। बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ा त्याग। इससे होता है चारित्र मोहिनी का 6 उपशम। यह आसन्न भव्यता। दी हुई वस्तु को तुम, बिना दी हुई वस्तु को तो कोई बात नहीं, ये तो तुम नियम ले लोगे। ये नियम कितना कठिन है कि सामने वाला दे रहा है और मैं कह दूं नहीं चाहिए मुझे, मेरा नियम है, आज नहीं लूंगा, और नियम भी नहीं है, आज नहीं लूंगा। सामने वाला कह रहा भैया मैं दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध महाराज ग्रहण कीजिए। अब बोलो हम लोग जब नहीं लेते तो आप लोग कितना दुख होता है, तो आपके दुख के खातिर ले लूं? नहीं, नहीं लेना, दे रहा है, ले सकता हूं, नहीं लेना। ये है तप। मैंने पहले ही कहा था, अभक्ष का त्याग करना व्रत है, और जो भक्ष है उसका त्याग करना तप है। भगवान की पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करना ये व्रत है। आज मैं पूजा पाठ नहीं करूंगा, ये तप है। लेकिन कब? पूजा पाठ अभिषेक करना तब बन जाएगा तुम्हारा। समंतभद्र महाराज ने खोज किया, उन्होंने कहा कि तू पूजा ही पाठ करेगा कि तप करेगा? एक दिन ऐसा कर, तप कर। तो महाराज जी मैंने तो नियम लिया है कि अन्न जल जब ही ग्रहण करूंगा, उसको कह रहा हूं जिसका क्या नियम है, मैं भगवान के अभिषेक पूजन के बिना अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा जिनका नियम है, ऐसा जिनका व्रत है, इनको तपस्वी बनाना है। आज मैं पूजा पाठ क्यों नहीं करूं? नियम क्या है? अन्न जल ग्रहण, ठीक है, आज मैं उपवास करता हूं। आज उपवास क्यों किया? क्योंकि आज मैं अभिषेक और पूजन को, शुभ क्रियाओं से भी बरी होना चाहता हूं, क्योंकि मैं मोक्ष मार्गी हूं। क्या गजब का सोच है जैन दर्शन का।
पूज्यवर समंतभद्र महाराज को तो मैं पढ़ पढ़ करके उनको 100 सवार नमस्तु करता हूं अकेले में। क्या सोच कर दी, उसकी धर्म क्रियाएं छुड़ा दी। उसको कह दिया स्नान मत कर, तो अभिषेक करना है तो नहीं, वही तो बंद कराना है। अशुभ क्रियाएं छोड़ना सरल है, शुभ क्रियाओं को विराम कैसे दूं इसका चिंतन चालू करो। शुभ क्रियाओं को, पूजा पाठ अभिषेक कैसे छूटेगा मेरा, कब छूटेगा ये? उपवास के दिन छूट सकता है, उपवास के दिन छूट सकता है। दोष, यदि तुमने खाया पिया और फिर अभिषेक पूजन नहीं किया तो भ्रष्ट हो, और खाया पिया नहीं और नहाया भी नहीं और फिर पूजन नहीं किया तो तपस्वी हो। समझ रहे ना? यदि तुमने खाया पिया और फिर अभिषेक पूजन नहीं किया तो किस में जाओगे? भ्रष्ट में। भ्रष्ट है, नियम तोड़ दिया। और तुमने कहा कि आज मैं उपवास करता हूं और उपवास के दिन ना स्नान करूंगा ना मंजन करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। उस दिन आप अभिषेक पूजन नहीं किया, देवता नमस्कार करेंगे, ये भ्रष्ट नहीं है, ये तपस्वी है, क्योंकि आज तप में लीन है। दोनों ने पूजा नहीं की, एक भ्रष्ट हुआ और एक तपस्वी हुआ। पुण्य को त्याग करने की विधि, धर्म को त्याग करने की विधि, जो मुनि केशलौंच न करे वो पार्श्वस्थ भ्रष्ट मुनि है। और 4 महीने में करना ही है अधिकतम। एक दिन ऊपर हो गया ना तो प्रायश्चित बहुत खतरनाक है। दूने दूने प्रायश्चित हैं। 1 दिन, 2 दिन, 1 उपवास, 2 उपवास, दूसरे दिन 4, 4, 8, 8, 16, 32 दूने उपवास है। और एक महाराज ध्यान में बैठ गए, बाहुबली ने 1000 वर्ष तक केशलौंच नहीं किए, उनको किसमें कोटि में लूं? वाह, हमसे 4 महीने में 1 दिन हो गया तो हमें प्रायश्चित दिया, और बाहुबली ने 1 साल तक नहीं किया।